दोस्तों अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और आपके पास एमडीआरटी करने के लिए सिर्फ इसके अलावा 2 महीने बचे हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर में आप 2 महीने में किस तरीके से एमडीआरटी कर सकते हैं वो तब कर सकते हैं जब आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे। और आज के समय में इंश्योरेंस एडवाइजर के पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, प्रोस्पेक्ट की कमी है और बाहर मार्केट से लीड्स खरीदते हैं और लीड की जो क्वालिटी होती है वो थर्ड क्लास क्वालिटी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रोज 10 नए प्रोस्पेक्ट लाने के 5 वो कौन से तरीके हैं जिनमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई लीड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में प्रोस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आखिर ये प्रोस्पेक्ट है क्या। प्रोस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्रोस्पेक्ट होते हैं आपके पोटेंशियल क्लाइंट, राइट, आपके पोटेंशियल क्लाइंट, यानी कि जिनकी पॉलिसी खरीदने की संभावना है, यानी कि इंटरेस्टेड क्लाइंट, राइट, इंटरेस्टेड क्लाइंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढने को ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्ट। तो दो तरीके के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं। एक होते हैं एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं वो होते हैं सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर, सक्सेसफुल एडवाइजर। और दूसरे कौन से एडवाइजर होते हैं? दूसरे होते हैं एवरेज एडवाइजर, जो एवरेज एडवाइजर है। ठीक है, अब आप, मुझे नहीं पता कि आप सक्सेसफुल एडवाइजर है या फिर आप एवरेज एडवाइजर है, ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए। सक्सेसफुल एडवाइजर और जो एवरेज एडवाइजर होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखो, जो एवरेज एडवाइजर होते हैं ना, उनके पास महीने में 3 या 4 ही प्रोस्पेक्ट होते हैं। वो अपनी डायरी खोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट, और जो 3-4 प्रोस्पेक्ट है हर महीने उन्हीं को फोन करते रहते हैं। लेकिन जो आपके सक्सेसफुल एडवाइजर है, ये सक्सेसफुल एडवाइजर के पास कम से कम 100 प्रोस्पेक्ट होते हैं। 100 प्रोस्पेक्ट होंगे। इन 100 प्रोस्पेक्ट्स को वो फोन करेंगे या उनकी टीम फोन करेगी और यहां से हर महीने उनको 10-15 कन्वर्जन आते रहेंगे, राइट। तो दोनों में फर्क ये होता है। अब आपको, अगर आप एवरेज एडवाइजर हैं तो आपको एवरेज से अपने आप को सक्सेसफुल एडवाइजर बनाना है। तो ये कैसे आप बना सकते हैं? जब आपके पास पोटेंशियल क्लाइंट होंगे। आई बात समझ में? अब ये पोटेंशियल क्लाइंट कैसे आपके पास आएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2 तरीके से हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया था, राइट, कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट कैसे आप कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं या फिर ऊपर आई बटन में या फिर कमेंट सेक्शन में, तो वहां पर जाकर आप ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जो हमने बताया इसको जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपनी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर पाए। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर कह रहे थे कि सर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी बताइए। तो हम चाहते हैं कि आप ऑनलाइन तो आप सीख चुके हैं, अब आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी करें। अब ये कैसे आप कर सकते हो, इसको समझिए। पहला तरीका दोस्तों, पहला तरीका, लेकिन इससे पहले मैं आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने क्लाइंट के पास जब जाएं तो वो क्लाइंट आपको ये बोले कि हां भाई मैं इंटरेस्टेड हूं इंश्योरेंस में। अब ये इंटरेस्टेड क्लाइंट हम कैसे ढूंढ पाएंगे? अगर आप इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं जिसमें हम सिर्फ इंटरेस्टेड क्लाइंट के बारे में बताएंगे, तो आप कमेंट में आई लिखिएगा, आई फॉर इंडिया, कमेंट में आई लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटरेस्टेड क्लाइंट आप कैसे ढूंढ सकते हैं, राइट। आज हम बात कर रहे हैं कि 10 रोज नए प्रोस्पेक्ट लाने के 5 तरीके, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस लेना। ठीक है, आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आज आप अपनी डायरी उठा लीजिए और आपको इंश्योरेंस में हो सकता है 5 साल हुए हो, 10 साल हुए हो, 15 साल हुए हो, जितना समय भी आपको इंश्योरेंस में हो चुका है, आज तक के जितने भी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका सबका आप डाटा तैयार कीजिए। ठीक है, या तो लैपटॉप में एक्सेल शीट बनाइए या फिर अलग से एक डायरी बनाइए, उस डायरी में नोट कीजिए,
राइट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इंश्योरेंस में कितने साल हो चुके हैं। अगर 5 साल हुए हैं तो कमेंट में 5 लिखिएगा, और अगर 10 साल हो चुके हैं तो कमेंट में 10 लिखिएगा, राइट। जितने भी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उन सबको आपको क्या करना है, उन सबको कॉल करना है या उनको मैसेज करना है, राइट। और उनको बोलना है कि मुझे ऐसे 3 लोगों के नंबर दीजिए, ऐसे 3 लोगों के नंबर दीजिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, राइट, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। सिर्फ आपको क्या बोलना है उनको कि सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए कि मुझे आप ऐसे 3 लोगों के नंबर दीजिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 0 ईयर से लेके 3 ईयर के बीच में, ऐसे मुझे सिर्फ 3 लोगों के नंबर दीजिए, राइट। ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ या ना, बताइए कमेंट करके। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। अब आपको यहां से जो प्रोस्पेक्ट बनेंगे, राइट, तो ये क्या होंगे, इनके पास इंश्योरेंस नहीं है। अगर किसी के घर में 1 महीने का बच्चा है तो उसका इंश्योरेंस नहीं है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उनसे मीटिंग कर सकते हो, उनको जाके इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हो। तो यहां से आपका बिजनेस आने की संभावना है। दूसरा तरीका है कम्युनिटी नेटवर्किंग। कम्युनिटी नेटवर्किंग ये आपको करना है। अब ये कम्युनिटी नेटवर्किंग क्या होता है, पहले इसको समझिए। यानी कि समूह, ग्रुप, जहां पर ग्रुप में लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कोई सेमिनार हो रहा है, जैसे कोई सेमिनार है, जैसे आप टेंपल में जाते हैं, मंदिर में आप गए, राइट। आप कहां पर गए, आप स्कूल में गए। स्कूल में क्या होता है, पीटीएम होती है ना, पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो आप पीटीएम में गए। तो वहां पर जाकर आप क्या करेंगे, वहां पर जाकर आप पहले ही स्कूल के प्रिंसिपल से बात कीजिए कि सर जिस दिन आपकी पीटीएम होगी ना, उस दिन मैं आपके जो स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस के महत्व बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, इजी है या मुश्किल है। अब स्कूल है, स्कूल में मान के चलते हैं 5000 स्टूडेंट है, 5000 स्टूडेंट है। अब इन 5000 में से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बच्चों की एज कितनी है, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, सॉरी 5th क्लास से छोटे बच्चे हैं। तो हो सकता है उनका इंश्योरेंस नहीं होगा, तो उनको आप इंश्योरेंस के महत्व बता सकते हो। सेमिनार आपने रखा या फिर मंदिर में आप जाते हैं, वहां पर जो लोग आपको मिलते हैं रोज, आपकी उनसे बाउंडिंग हो जाती है, वो आपको जानने लगते हैं, आप उनको जानने लगते हो। तो उनसे पूछे कि भाई मुझे 4 ऐसे लोग बता सकते हो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो यहां से आपको क्या होगा, यहां से आपके प्रोस्पेक्ट बनते जाएंगे। तीसरा तरीका है दोस्तों लोकल इवेंट या फिर सेमिनार, राइट। अब आप क्या कर सकते हो इसके लिए, जो आपकी लोकल मार्केट है वहां पे आप कैनोपी लगा सकते हो। कैनोपी आप कहेंगे सर कैनोपी हम कहां पे लगाएं, कोई कंपनी है, मान के चलते हैं एमएनसी कोई कंपनी है, उस कंपनी के बाहर आप सर्विसिंग कैंप लगा सकते हो। सर्विसिंग कैंप, पॉलिसी नहीं बेचनी है, राइट, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पॉलिसी बेचते हैं। हमें पहले कोल्ड ऑडियंस, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस, इन तीनों में फर्क पता है ना आपको। कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस, पता है ना इसके बारे में फर्क क्या होता है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कोल्ड ऑडियंस क्या होती है, वार्म ऑडियंस क्या होती है और हॉट ऑडियंस क्या होती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर आप सर्विसिंग कैंप लगा रहे हो तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कोल्ड ऑडियंस है, यानी कि ये आपको जानती नहीं है अभी, ना तो आप उनको जानते हो ना ही वो आपको जानते हैं। तो ये क्या है, कोल्ड ऑडियंस है। और कोल्ड ऑडियंस को आप पहली पिचिंग में ही प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आप उनको सर्विस देंगे, राइट, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे। ये आपने सर्विसिंग कैंप जो लगाया है, ये इसलिए लगाया है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा डाटा आए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा हो, ठीक है। तो जब आप इनको सर्विस देंगे तब जाके ये आपके क्या बनेंगे, वार्म ऑडियंस बनेगी, वार्म ऑडियंस बनेगी आपकी। समझ आ रही है मेरी बात। तो पहले कोल्ड ऑडियंस से वार्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर वार्म से हॉट में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके आपकी पॉलिसी क्लोज होगी, ठीक है। ये 3 तरीके मैंने बताए। और चौथा तरीका है दोस्तों आपकी नेचुरल मार्केट क्या होता है, मामा के यहाँ पे गए, फूफा के यहाँ पे गए, अपने दोस्तों के यहाँ पे गए, अपने रिलेटिव के यहाँ पे गए, अपने नेबर्स के यहाँ पे गए कि भाई इंश्योरेंस करा लो। अरे आपने बच्चे के लिए नहीं कराया, किसी के जन्मदिन में जा रहे हो, उसको बोला कि भाई बच्चे के लिए इंश्योरेंस नहीं कराया, तो ये क्या है, ये आपके सब जानकार हैं,
ये आपकी नेचुरल मार्केट है। लेकिन नेचुरल मार्केट से आप लिमिटेड यहां से बिजनेस निकाल सकते हो। मान के चलते हैं किसी दोस्त के पास आप गए, उसके घर में 1 साल का बच्चा है, तो उसको आप एक ही बार तो पॉलिसी बेचोगे, बार बार थोड़ा एक ही आदमी को आप बार बार पॉलिसी बेचोगे। लेकिन वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो। तो नेचुरल मार्केट में आप गए, ठीक है। और 5वां तरीका है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग का, वो है आपकी अपनी खुद की ब्रांच। आपकी अपनी खुद की ब्रांच में आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स का डाटा है जो कस्टमर के पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लेकिन उनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, उनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, उनकी पॉलिसी ट्रांसफर हुई है, लेकिन उनके पास कोई एडवाइजर नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी ब्रांच में अपने ब्रांच मैनेजर के पास बैठिए और उनको बोलिए कि सर मुझे कुछ ऐसे क्लाइंट का डाटा मिल सकता है क्या जिनके पास कोई एडवाइजर नहीं है अभी, या जिनका एडवाइजर टर्मिनेट हो चुका है, या जिनके एडवाइजर अभी एक्टिव नहीं है, एजेंसी उनकी बंद हो चुकी है। तो आप उनका डाटा लीजिए। अगर मोबाइल नंबर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर है तो डायरेक्टली आप मोबाइल पर बात करके क्लाइंट के पास जाके उनको सर्विसेज दे सकते हैं कि सर आपकी 1 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, सर आपका मनी बैक आने वाला है, राइट, सर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है। अगर आप ये सर्विस देंगे तो वहां से आप नया बिजनेस भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज हमने आपको ये 5 तरीके बताए कि रोज 10 नए प्रोस्पेक्ट आप किस तरीके से ला सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ये तरीके अपनाएंगे तो 10 प्रोस्पेक्ट आप रोज जनरेट कर सकते हैं, राइट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हां दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के तरीके बताए। अगर आपने हमारे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के तरीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में है, वहां पर जाकर आप वीडियो जरूर देखिए। और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और आपके इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, क्यों आपका बिजनेस नहीं हो पाता है, क्या रुकावट आपके सामने आती है, किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों वो आपके कमेंट में से ही हम कमेंट लेते हैं और उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।